नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 4 या 5 और भी टॉपिक बनाए हैं जिससे मैंने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इन सभी पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। मैं इस बात को मान चुका हूँ कि आप सभी उन वीडियोज़ को देख चुके हैं, तभी तो आप यहाँ तक आए हैं। ठीक है, आज आपको लेट या लेट अस इन दोनों के बारे में बताया जाएगा कि लेट में और लेट अस में क्या अंतर होता है, कि लेट के बाद जब अस आता है तो कैसे बदलते हैं, या फिर लेट के बाद अस के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उसको हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, यदि आप उन सभी वीडियोज़ को एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप एक के बाद एक वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं लेट के बारे में कि लेट का परिवर्तन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले लेट है, यूज ऑफ लेट। जब लेट के बाद कभी भी, ठीक है, मी आया, हर आया, हिम आया या फिर देम आया, तब आप वाक्य को क्या शुड में बदलते हैं? जी नहीं। जब लेट के बाद यदि जब कभी अस आ जाता है तब उसका नियम दूसरा होता है, लेकिन फिलहाल केवल लेट के बाद मी आया, हर आया, हिम आया, हर आया, तो इसके लिए रूल दूसरा होता है। ठीक है, अगली स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि लेट के बाद अस आने पर उसका परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा लेट मी रीड। अब देखिए आई सेड टू को आप बदलेंगे किसमें? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि क्या मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे पढ़ने दिया जाए, क्या मैंने उसके सामने कोई प्रपोजल रखा कि मुझको पढ़ने दिया जाए। ठीक है, यदि आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप सेड टू को कुछ और मत करिए, केवल और केवल क्या करिए, आस्क्ड में बदल दीजिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, और कंजक्शन टू का प्रयोग करिए। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर आस्क के साथ तो इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए इंपरेटिव सेंटेंस में कि हम वहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाएं या फिर ऑर्डर लगाएं या फिर एडवाइस लगाएं, तो आप वहाँ पे चाहें तो सेड टू को आस्क्ड में बदल सकते हैं। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, लेट मी रीड, मुझे क्या करने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जब कभी भी आएगा वो हमेशा किसके अनुसार बदलेगा? ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, यह सब्जेक्ट के अनुसार बदल कर क्या हो जाएगा, मी का मी ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन यहाँ पर भी है और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर भी है, तो इसलिए यह फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलकर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर, एक कोई थर्ड पर्सन है लेकिन ही है, कोई लड़का है, हर किसी लड़की से कह रहा है। ठीक है, उसने उससे कहा लेट हर डांस, उसे नाचने दिया जाए। उसे क्या करने दिया जाए? नाचने दिया जाए। तो इसको आप क्या करेंगे? देखिए क्या लग रहा है कि यह इसके सामने प्रपोजल रख रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। मान लीजिए यह इसके सामने क्या कर रहा है, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या प्रपोजल, कोई भी आप कर सकते हैं। ही, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप आस्क्ड में छोड़ दीजिए। ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, क्या कहा? ठीक है, कंजक्शन टू, लेट हर डांस, उसे नाचने दिया जाए। हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन एन, एन का मतलब नो चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी यदि थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट हिम प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलने दिया जाए। ही सेड है, ही को ही, सेड टू की किस में बदल लिए? आस्क्ड में, कंजक्शन फिर ऑब्जेक्ट मी, यहाँ वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है और यहाँ वाला हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कंजक्शन टू, लेट का लेट ही रहेगा, हिम का हिम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज। प्ले फिर क्या होगा? फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से इसको बदला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा लेट देम रीड जियोग्राफी, उन्हें भूगोल पढ़ने दिया जाए। उन्हें क्या करने दिया जाए? भूगोल पढ़ने दिया जाए। आई आस्क्ड हर,
मैंने उससे कहा टू लेट देम रीड, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले ध्यान क्या दीजिए, टू आपको कब तक लगाना है, जब तक लेट के बाद अस नहीं आता है तब तक आपको कंजक्शन हमेशा क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि यदि लेट के बाद अस आता है तब हम इसको कैसे कैसे बदलते हैं। यूज ऑफ लेट अस, अब लेट अस आएगा तो क्या करेंगे, यदि सेड टू आया तो आप चाहें तो सेड टू को प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, इन दोनों में बदल सकते हैं। और यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, इस रिपोर्टिंग वर्ब में यदि फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन यदि इधर आएगा तब आप कंजक्शन के रूप में दैट लगाइएगा, इसके बाद वी लिखिएगा, इसके बाद शुड का प्रयोग करिएगा, इसके बाद फिर आप क्रिया का प्रयोग करेंगे, प्ले डांस जो भी आएगा उसका प्रयोग किया जाएगा। या फिर यदि कोई अदर पर्सन आए, जैसे इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन नहीं आया है, ठीक है, केवल कौन सा पर्सन है, सेकेंड या फिर थर्ड पर्सन जो भी है, थर्ड पर्सन आया, फिर कोई अदर फर्स्ट को छोड़कर यानी आई और वी को छोड़कर यदि कोई दूसरा पर्सन आता है तब आप कंजक्शन दैट लगाइए, इसके बाद दे, इसके बाद शुड, इसके बाद आप अदर, ठीक है, वर्ब, या फिर वर्ब हो तो वर्ब को लिखिए, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को लिखिए, ऐसा आप प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, इसको बनाते क्या है, आई का तो आई ही रहेगा, ठीक है। अब सेड टू को जैसा कि हमने बताया, चाहे प्रपोज में बदले चाहे तो सजेस्टेड में, आप किसी में भी बदलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको बदलिए प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड माय फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आप टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले आपने लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। अब आप लेट को भी हटा देंगे और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, इसके बाद वी, फिर इसके बाद शुड, ठीक है, इसके बाद क्या, प्ले। इस तरह से इसका परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा। अब देखिए इसमें कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, उसने मीरा से कहा लेट अस डांस, उसे, ठीक है, या हमें क्या करने दिया जाए, नाचने दिया जाए। ही का ही रहेगा, ही सेड टू को आप प्रपोज में बदलिए, ठीक है, ही सेड टू प्रपोज्ड, किससे, मीरा, कंजक्शन दैट, क्यों दैट लगा, क्योंकि इधर फर्स्ट पर्सन तो आया नहीं है, तब क्या लगाएंगे, दैट, दे, इसके बाद शुड, इसके बाद क्या, डांस, ठीक है। इस तरह से इसका परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। तो ये है लेट अस का यूज, इस तरह से हम लेट और लेट अस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ए लेट या फिर लेट अस का प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको कुछ शब्द देते हैं जिसका परिवर्तन आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं, वो डायरेक्ट में कुछ और रहेगा, इनडायरेक्ट में उसको बनाते समय वो किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आइए उसको देखते हैं। देखिए एक कुछ शब्द है आपके सामने जो डायरेक्ट स्पीच में ऐसे रहते हैं और जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये सब शब्द कैसे हो जाते हैं, इस टाइप से हो जाते हैं। सेम टू सेम इधर भी है, जैसे यदि डायरेक्ट स्पीच में इस टाइप का शब्द दिया है तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय इसको इन सभी शब्दों में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे दिस का दैट, दिस दैट का दैट डेज, दीज का दोज, दीज डेज का दोज डेज, हियर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, स्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो को द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट, एट दैट मोमेंट, ठीक है। लास्ट नाइट, टू लास्ट द नाइट बिफोर, लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट, दैट नाइट, एगो को बिफोर या फिर अर्लियर, कम को गो में। इन सभी से इन सब का शब्दों का परिवर्तन
किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बदलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इन सभी शब्दों को आपको याद करना है। ठीक है, हर चीज़ ट्रिक पर नहीं हो सकती, कुछ चीज़ तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, तो ये सब ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद करिए। इसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा तो उसमें इन सभी शब्दों को आप बहुत ही आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी वीडियो को देखें तो एक कॉपी और एक कलम लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जैसे कोई आपको लगता है कि मतलब यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आपको क्या करना है, याद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही इसके बाद अगली प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।